500 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है। 130 करोड़ रुपए कैश जमा होता है। दिल्ली का फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल बिका, उसके शेयर बिल्कुल 10-10 रुपए के कर दिए गए। ईडी द्वारा मुझे धमकाया गया। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का बड़ा नेता है। दिल्ली में 2014 में करोल बाग का एक नामी ज्वेलर था, श्री राजमहल ज्वेलर्स, जिसने 500 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। मेरे द्वारा 2020 में एक PIL दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई, जिसमें सारे सबूत दिए गए। यहाँ तक कि जो 800 करोड़ की उस पैसे से जो उसने प्रॉपर्टियाँ बनाई, उसकी पूरी लिस्ट दी गई। ईडी द्वारा मुझे धमकाया गया। उसके बाद भी जब मैं नहीं रुका, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब शिकायत करनी शुरू करी, तब जाके उनकी प्रॉपर्टियां अटैच हुई और एक एक्यूज को अरेस्ट किया। बड़ी हैरानी की बात है कि 1.5 महीने में उस एक्यूज को बेल भी मिल जाती है, ईडी के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मैं मानता हूँ। इस केस में ये नाम लेने में पता नहीं क्यों संकोच कर रहे हैं। ये जिस श्री राजमहल ज्वेलर्स वाले जो लोग हैं, वो जिसकी छत्र छाया में पले, वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का बड़ा नेता है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष रह चुका है, करोल बाग जिले का अध्यक्ष रह चुका है और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का मेयर रह चुका है रविंद्र गुप्ता। आप इतने बड़े व्यक्ति पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जब हमारे पास प्रमाण है तभी तो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे थोड़े आरोप लगा कह रहे हैं हम तो खुली ईडी छत के नीचे, खुली छत के नीचे आरोप लगा रहे हैं। जो करना कर लीजिए आप। उससे बड़ी बात, नोटबंदी में जहाँ सैकड़ों लोग लाइनों में लग लग के मरे हैं, इनकी 4 शेल कंपनियों में 130 करोड़ रुपए कैश जमा होता है। आपके पास प्रूफ है इस चीज का? कोर्ट ने जब उस एड्रेस पे सर्विस कराई, वो कंपनियां वहाँ मौजूद ही नहीं है और आज की डेट में भी वो अपनी GST रिटर्न भर रही हैं। GST आने के बाद से अब तक तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर उन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आप ये समझिए, मैंने CVC में कंप्लेंट करी, ईडी में मैंने कंप्लेंट करी और सामने से कहा कि आप मेरा सेक्शन 50 के तहत बयान लो। क्या उन्होंने आपका बयान लिया? बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। जिस दिन मैं देने गया, उस दिन मुझे धमकाया गया कि आप सोच समझ के डॉक्यूमेंट देना। आज मैं इस चीज़ को पिछले 4 साल से चिल्ला के कह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करने के बाद बस 110 करोड़ की प्रॉपर्टियां भी अटैच हुई और एक एक्यूज्ड गिरफ्तार भी हुआ। और बड़े मजे की बात है कि उसको 1.5 महीने में बेल मिल गई, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक डोमेन में है। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि 1.5 महीने में ईडी के केस में मुख्य आरोपी को बेल कैसे मिल गई। आप मानते हैं इनकी बातों में सच्चाई है, सत्य है? हाँ, इन्होंने जो मुझे प्रमाण दिए, 2 साल से मुझे प्रमाण देने में है, किस तरह से दिल्ली का फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल बिका, उसके शेयर बिल्कुल 10-10 रुपए के कर दिए गए। मिलन सिनेमा हॉल खरीदा रविंद्र गुप्ता ने और लावण्या बैंक्वेट हॉल खरीदा पीरागढ़ी का। कई सारी कोठियाँ हैं पूसा रोड में, रिजॉर्ट्स हैं बहुत सारे। कहाँ से आए इतने? कहाँ से आए? क्या थे? 500 करोड़ के बैंक फ्रॉड को एक तो 232 करोड़ का दिखा दिया। अब बैंक की इन्वॉल्वमेंट देखिए ना। बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, उस पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके 100 करोड़ के लोन लिए। इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है। 100% मालूम चला लोन लेते लेते जब तक डिफॉल्ट हुआ, उससे पहले वो प्रॉपर्टियां बेच भी दी। मतलब इनके भाई की ही कोठी है LIC का। LIC ने ताला लगा रखा और दूसरे गेट से उनके भाई वहीं रहते हैं।